हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मंत्रा चैनल। मैथ्स मंत्रा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आई एम नीतू सैनी एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स इन वेरी इजी एंड सिंपल वे। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे जो बैच के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो मुझे बहुत कहते हैं मैम आपने चैनल बनाया है और आप हमारे लिए कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, हम आपकी वीडियो क्यों देखें। तो उनके इतने सारे क्वेश्चंस को लेकर कि मैंने सोचा है कि चलिए उन बच्चों की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, मैथ्स की हर गलती पे वार करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम टॉपिक रखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का। हो सकता है इस वीडियो में केवल एचसीएफ ही कवर हो पाए और हो भी सकता है कि एलसीएम भी कवर हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म्स का क्या मीनिंग है यही नहीं पता। उनको एचसीएफ निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना आता है, लेकिन उनको अगर बोल दिया जाए कि जो ये एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कहाँ यूज हुआ है। आपने एचसीएफ तो किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म है यानी जो इसके टर्म्स हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब का कहाँ यूज हुआ है। तो आज मैं ऐसे ही सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, यानी एचसीएफ के नाम के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। पहले इजी तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही होता है, लेकिन फिर भी बच्चों आपको जानना जरूर चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है, कहाँ से आया है। तो चलिए, एचसीएफ फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में किस किस टर्म्स का यूज हुआ है। 3 टर्म्स का यूज हुआ है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं कि हम जो है किधर से पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट हम फैक्टर टर्म्स को देखेंगे कि फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, सेकेंडली हम कॉमन देखेंगे और थर्ड हम हाईएस्ट देखेंगे, और इन तीनों को मिला के बन जाएगा आपका एचसीएफ। तो प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अब आपको एचसीएफ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नीतू मैम आपके कहने पर आपके लिए एचसीएफ, एलसीएम और बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं, इनका सॉल्यूशन लेकर आ गई है। चलिए बच्चों, फैक्टर टर्म्स को समझ लेते हैं, फैक्टर होता क्या है। सपोज बच्चों आपको कह दिया जाए कि आप 8 के फैक्टर बताइए, तो फैक्टर वे नंबर्स होते हैं जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, सभी नंबर को 1 डिवाइड इजीली कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं किसकी। जैसे 8 की बात की थी हमने, 8 के आपको फैक्टर बताने थे, तो 1 तो हमने साइड में रख दिया, भाई वो तो होता ही है। 2 भी 8 को डिवाइड कर देता है, 4 भी 8 को डिवाइड कर देता है, और खुद 8 अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही ना। तो ये जो 1, 2, 4 और 8 ये क्या हैं? ये वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो हम इन छोटे छोटे नंबर्स को 8 को 4, 3 इनको हम कह सकते हैं 8 का फैक्टर। अब जैसे 8 ही लिया है तो देखते हैं फैक्टर निकालना बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूं। 1 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 8 आ जाए? 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 8 आ जाए? ऑफ कोर्स 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 8, तो 4 से करोगे। 3 से क्या 8 डिविजिबल हो सकता है? नो बेटा, 3 ऑड नंबर है और आपका 8 इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 फैक्टर नहीं होगा, 3 डिवाइड ही नहीं करेगा। 3 के बाद किसका नंबर आता है? 4 का। अब 4 हमें यहाँ पहले से ही प्रेजेंट मिल गया। देखो बेटा, ये ही ट्रिक है इसकी करने की। आपने
3 को स्किप कर दिया, अब आप आ गए थे 4 पे। 4 आपको ऑलरेडी प्रेजेंट मिला है, हाँ देखो पहले से ही प्रेजेंट है, तो अब आपको आगे टेंशन नहीं लेनी, आगे आपको किसी नंबर से चेक ही नहीं करना, क्योंकि 4 पे आप आ गए थे, 4 आपको यहाँ पहले से ही प्रेजेंट मिला, तो बस अब आप आगे किसी से भी चेक नहीं करेंगे। अब फैक्टर क्या हुए मैम, तो देखो बेटा 1 2 4 8, दीज आर योर फैक्टर्स, ये ही तो फैक्टर्स हैं आपके सॉरी 8 के। तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। अंडरस्टैंड। चलिए अब एक नया नंबर लेते हैं, चलिए 24 ले लेते हैं, ठीक है बेटा 24। अब आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से ना। चलिए 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। 1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। ऑफ कोर्स बेटा 24 से होगी, यस। अब 1 के बाद आता है 2 का नंबर, 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा मैम, 2 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं। छोटे बच्चे ऐसा ही कहेंगे, 6 क्लास के बच्चे 5th क्लास के भी बच्चे अगर देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे मैम 2 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 2 से 24 डिविजिबल है या नहीं। यस, 2 से अगर आप 24 को डिवाइड करोगे, 2 से अगर आप 24 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 4 को यहाँ आप नोट डाउन कर लेंगे, 2 2 जा 4, कितना आया डिवाइड करके 12। तो आप लिख देंगे कि अगर आपको 2 से 24 को डिवाइड करना है तो आपका 12 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब नाउ द टर्न ऑफ 3, अब 3 का टर्न आ गया। 3 के टेबल में 24 आता है, वो ऑफ कोर्स आता है। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 4 ऑफ कोर्स, 4 6 जा 24। अब आप मुझे बताइए 4 के बाद किसका टर्न आएगा, 5 का। 5 ओड है, 24 इवन है। अभी आपको बताया था मैंने कि ओड नंबर से इवन नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 से हमें चेक ही नहीं करना है। 6 के बारी आती है, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 6 तो पहले से ही बैठा है। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे, आगे किसी भी नंबर से आप चेक नहीं करोगे। तो अब फैक्टर्स क्या है, देखिए बेटा 1 2 3 4 6 8 12 24, these are the factors of 24. Factors of 24 are 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, अभी आपने फैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया है। 2 नंबर लिए थे हमने 8 और 24, आपने देखा कि हमने इनके फैक्टर्स को कैसे फाइंड करें किया। अब फैक्टर्स हमने यहाँ लिखे हैं दोनों के। अब बात कर लेते हैं कॉमन। कॉमन का मीन्स जो है बेटा वो ये होता है कि जो दोनों में हो। जैसे अगर आपको 8 और 24 का HCF फाइंड करना है तो 8 का भी फैक्टर और 24 का भी फैक्टर जो सेम हो वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो आप देख रहे होंगे 1 दोनों में है ना, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है और 8 भी दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर लिख दीजिए बस 1 2, कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 8। तो आपको कितने कॉमन फैक्टर मिले हैं, आपको 4 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, 1 2 4 और 8। अब आपने सेकेंड नंबर का भी काम कर लिया है।
आते हैं थर्ड नंबर पे जो लिखा है हाईएस्ट। आप मुझे देखकर बताइए इन फैक्टर्स में हाईएस्ट, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट कौन सा फैक्टर है? आप बोलोगे मैम 8 है। यस बेटा 8 ही है। तो दिस इज आवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स जो हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए हैं उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है? तो आप देख रहे होंगे कि 8 हाईएस्ट है, तो यही तो हमारा HCF है बेटा। दिस इज अवर आंसर। तो आपने देखा होगा कि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने नाम के अकॉर्डिंग क्या किया है? काम किया है। अब आप पक्का ये सोच रहे होंगे अरे मैम ऐसे तो हमने अब तक किया ही नहीं है। तो पक्का आपने नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो आप रिवाइज कर लीजिए, ऐसे आप HCF निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए एक ट्रिक्स यानी टिप्स बताती हूँ आपको। HCF निकालने का ये जो मेथड है ये बच्चों को बोरिंग लगता है, क्योंकि पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, फिर आप उनमें हाईएस्ट ढूंढोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे। तो ये जो है लेंथी काम है, बोरिंग काम है। इसीलिए तो बच्चों को जो HCF निकालने का तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से पसंद आता है ना। लेकिन बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी जो HCF की फुल फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। तो यहाँ केवल मैंने आपको ये जो मेथड सिखाया है ये केवल इस फुल फॉर्म के मीन्स को समझाने के लिए कि जो HCF है वो कैसे बना है। तो यहाँ से जनरेट हुआ है आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछेगा कि हाई HCF क्या होता है तो अब आपको कॉन्फिडेंटली बता देना है कि उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा, उनमें जो हाईएस्ट होगा वो हमारा HCF होता है। समझे बच्चों? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करने वाले हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए पहले हमें प्राइम नंबर समझने होंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्राइम नंबर समझाती हूँ। तो बच्चों अब हम HCF को दूसरे मेथड से करने वाले हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक टर्म्स यूज हुई है प्राइम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइम? तो प्राइम क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगी। तो प्राइम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हों उसको आप प्राइम कहोगे, और वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। सेकेंड मेथड से सिखाने वाली हूं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? उसको समझने से पहले हम एक नंबर को समझ लेते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो बेटा, प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हों, या जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हों। ऐसे नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स कहोगे। अब चलिए मैं आपको मोटा मोटा सा समझाती हूँ। जैसे बात हम 5 की कर लेते हैं। 5 नंबर को केवल कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? कोई ऐसा नंबर है जो 5 को डिवाइड कर सकता है? यस है बेटा, 1। 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो 1 की तो हम बात ही नहीं करते, 1 तो साइड में रखा है। अब 5 को कौन डिवाइड करेगा? 5 को 5 अपने आप ही डिवाइड करेगा। तो आप मुझे बताइए 1 और 5 के अलावा क्या 5 के कोई फैक्टर्स पॉसिबल हैं? कोई ऐसे नंबर हैं जो 5 को डिवाइड कर दें? हैं? नहीं। तो इसका मतलब 5 कैसा नंबर हुआ? 5 आपका प्राइम नंबर होता है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर की? which have only 2 factors, जिसके केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हों उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं।
अभी आपने देखा था कि 8 के जो हमने फैक्टर फाइंड करे थे वो यहाँ 4 फैक्टर्स आए थे, तो 8 तो प्राइम नहीं है आपका। लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हों, 2 के अलावा फैक्टर नहीं होते। और वे 2 भी कौन से बेटा, 1 और इटसेल्फ। भाई 1 तो सब नंबर को डिवाइड कर देता है, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। अब कोई नंबर अपने आप का इटसेल्फ खुद का भी तो क्या होगा, फैक्टर होगा ना, खुद का भी तो वो अपने आप को डिविजिबल, अपने आप से डिवाइड हो सकता होगा ना नंबर। तो इसीलिए प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। क्लियर? तो देख लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। अच्छा बताइए, प्राइम नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो आप 1 से करोगे या 2 से करोगे? कुछ बच्चे तो कह देते हैं मैम 1 से कर देंगे। नहीं बेटा, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो भी 1। डेफिनेशन में हमने क्लियर किया है अभी कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। 2 मतलब एक फिक्स नंबर है, 2 फैक्टर ही होने चाहिए, ना 1 हो ना 3 हो ना 4 हो, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, तभी आप उस नंबर को प्राइम नंबर कह सकते हो। तो अभी हम यहाँ 1 तो नहीं लेंगे प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है। ये हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम 3, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 9 के तो फैक्टर्स आपके 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। तो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम 9 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं प्राइम नंबर्स में। 10 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 के बाद आता है 11, तो 11 हमारा प्राइम नंबर होता है। 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो ऐसे आप इसको 100 तक कंप्लीट कर लेंगे कि आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हों उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 ये यहाँ मैंने कुछ प्राइम नंबर लिखे हैं, बाकी के आप 100 तक के आपको लिखने हैं। ठीक है, किस बात का ध्यान रखोगे, केवल 2 ही फैक्टर आए, मतलब वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 1 से तो हो ही जाएगा, अपने आप से भी हो ही जाएगा, अपने और 1 के अलावा किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो आप 100 तक के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। अब चलिए एक कॉमन सी बात ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बेटा, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, 3, 5, 7, 11, 13 सब के सब आपके ओड नंबर्स हैं। केवल 2 ही नंबर ऐसा है जो आपका इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर। तो केवल 2 ही आपका ऐसा है जो इवन है प्लस प्राइम है। तो अगर आपसे कोई पूछे इवन प्राइम नंबर तो आप कहोगे ओनली 2। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब के सब नंबर्स ओड होते हैं, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम भी है। तो आप कह सकते हैं 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आपका 2 ही होता है। अगर हाँ किसी ने आपसे थोड़ा ट्रिकी करके पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो अब आप उसके आंसर में कहोगे 3। ये स्मॉलेस्ट है ऑड नंबर्स में। जितने भी आप प्राइम नंबर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑड हैं, लेकिन इन सब में जो छोटा है वो 3 है। तो आप 3 को कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। और अगर बात की जाएगी स्मॉलेस्ट इवन नंबर की, इवन प्राइम नंबर की, तो आप कहेंगे ओनली 2। तो आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को ही जो आपका HCF का मैंने एग्जाम्पल 8 और 24 लेकर के कराया है, इसी को ही हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, चलिए
तो चलिए बच्चों, अब आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन को देख लिया है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया है। अब हम 8 और 24 का जो हमने HCF निकाला था फैक्टर मेथड से, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि 8 और 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे होता है। देखिए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम ऐसे दो लाइनें खींचते हैं। अब 8, आपको प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो। तो ये यहाँ मैंने स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हैं, इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब जैसे आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हो, तो सबसे पहले आप किससे ट्राई करोगे, 2 से देखेंगे कि 2 से 8 आपका डिविजिबल है या नहीं। ऑफ कोर्स 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 से 8 इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8। फिर जब तक आपका 2 से होता रहेगा नंबर डिविजिबल, आप करते रहिए। 2 से आपका 4 भी डिविजिबल है, कितनी बार होगा, 2 बार। और 2 से 2 तो होता ही है, तो 2 से 2 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 1 बार। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 8 का। अब 24 का करते हैं। 2 से 24 को डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका 12 आ गया। ये यहाँ 12 कैसे आया बेटा, 2 से 24 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 4 यहाँ लिख लेते हैं, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट। तो आप देख रहे होंगे कि 12 आया है। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं डिवाइड। जिन बच्चों को अभी डायरेक्टली डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। जब आप 5 से 10 बार क्वेश्चंस को ऐसे करके देखोगे ना डिवाइड करके, तो आपसे भी फिर डायरेक्टली डिवाइड होने लगेगा। तो जब हमने 2 से 24 को डिवाइड किया तो आपका 12 आया अगेन। फिर आपके 12 को जो है हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। फिर आपको पता है 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से 3 डिविजिबल नहीं होता, तो 2 से के आप आगे बढ़ जाइए 3, तो 3 अपने आप से ही होगा, 3 1 जा 3। जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक आपको डिवाइड करते रहना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ कि हमने 8 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। अब हम इसका यूज करके HCF फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, HCF की बात कर लेते हैं। 2 आपको कॉमन मिल रहा है, एक 2 का पेयर आपको फिर से कॉमन मिल रहा है, और 2 आपका यहाँ भी है, 2 आपका यहाँ भी है, तो 2 का पेयर फिर से मिल रहा है। तो पेयर में हमें ये मिले, दोनों में है 2, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, यानी दोनों नंबर्स में आपका सेम वो नंबर होना चाहिए। अब आपको HCF में क्या करना है, इन दोनों नंबर से आपको एक उठा लेना है। चलिए 2, यहाँ से भी इससे भी आपको क्या उठा लेना है, एक 2 उठा लेना है, और यहाँ से भी आपको एक 2 उठा लेना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपने देखा कि जो आपका HCF है वो कितना आया, 8। और पिछले वाले जो मेथड थे, पिछले वाला जो मेथड था उससे भी आपका 8 ही आया था। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, टू फाइंड द HCF, टू फाइंड द HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप कहोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने HCF फाइंड कर दिया है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। उस क्वेश्चन उस एग्जाम्पल को भी हम दोनों ही तरीके से करेंगे, फैक्टर वाले मेथड से भी करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी करेंगे। तो चलिए, सपोज आपको करना है 30
और 50। 30 और 50 का आपको HCF फाइंड करना है। तो हम इसको करते हैं पहले फैक्टर मेथड से। थर्टी अप्लाई करूं कि 30 आ जाए? 30 से ही करनी होगी। 2 के टेबल में 30 नहीं आता है, यही कहोगे? नहीं बेटा, 2 से डिवाइड अगर हम 30 को करेंगे तो 15 आएगा। आपको पता है ना, 2 15 2 जा कितने होते हैं? 30 होते हैं। 3 से भी 30 को डिवाइड करोगे तो आपका 10 आएगा। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30। 4 से आपका 30 डिविजिबल नहीं है। 5 से कर लेते हैं। 5 6 जा 30। 5 के बाद किसका टर्न आया? 6 का। और 6 हमें यहाँ पहले से ही प्रेजेंट मिला है, तो अब हमें आगे टेंशन ही नहीं लेनी है, आगे हम किसी भी नंबर से ट्राई ही नहीं करेंगे। तो अब आपको जो फैक्टर्स मिले 1 2 3 5 6 10 15 और 30, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ठीक है बेटा, अब हम फैक्टर कर लेते हैं 50 के। 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 50 आ जाए? 50 से ही करनी होगी। 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं? आप मुझे बताइए बेटा, 2 में मल्टीप्लाई करने से 50 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? 20। 3 से 50 डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से देखते हैं। 5 10 जा 50। 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10। और 10 आपको ऑलरेडी मिला है, तो आगे नहीं चेक करना है। तो फैक्टर्स क्या आए आपके? 1 2 5 10 25 50। जिन पे मैंने लड्डू बनाए हैं ना, ये लड्डू गोल गोल, यही आपके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1 2 5 10 25 और 50। ये भी हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं। अब निकालते हैं इनका कॉमन फैक्टर। एक और आपको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों में से 1 लेते। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है आपका, तो हम 2 भी ले लेते हैं। 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 5 दोनों में है तो इसको हम ले लेते हैं। 6 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो 6 नहीं लेंगे। 10 आपका दोनों में है। 15 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे। 30 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे। आपको कॉमन फैक्टर ये है। अब आपको इनमें देखना है हाईएस्ट फैक्टर क्या है आपका? 10। तो आप 30 और 50 का एच फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो ये आपने देखा कि 30 और 50 का जो हमने HCF फाइंड किया है वो बाय फैक्टर मेथड से किया है। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन थर्टी और इधर कर लेते हैं 50। सबसे छोटा प्राइम 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं 30 को। 2 से 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब 15 आप देख रहे होंगे आपका ओड नंबर है तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब आप 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या होता है? 3 15। अब 5 बेटा 2 से हमने 50 को डिवाइड किया 25। अब आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट प्राइम आपका 3 होता है। 3 से 25 डिविजिबल नहीं होता है तो आप इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से ये 1 टाइम्स हो जाएगा। 30 के फैक्टर्स यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहे हैं और 50 के आ रहे हैं आपके 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको क्या करना है?
अब आपको देखना है कि कौन से प्राइम नंबर्स आपके कॉमन हैं। यहाँ भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया, तो आप लिख देंगे HCF इज इक्वल टू, दोनों 2 में से एक 2 को यहाँ लिखेंगे, दोनों 5 में से एक 5 को यहाँ लिखेंगे। 2 5 जा 10। तो देख रहे होंगे आप, यहाँ से भी आपका HCF 10 आ रहा है और यहाँ से भी आपका HCF 10 आ रहा है। ये फैक्टर मेथड है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आप सोचिए, इसको करने के लिए आपको कितना सब कुछ करना पड़ रहा है, और इसको करने के लिए आपको केवल 2 ही मिनट्स लग रही हैं, और इसको करने के लिए आपको 5 मिनट्स लग रही हैं। तो बच्चों को जो बेटर लगता है वो ये वाला मेथड लगता है, लेकिन मैंने आपको केवल ये बताया है कि नाम के अकॉर्डिंग काम कैसे होगा HCF निकालने के लिए। तो ऐसे होता है, बट ये थोड़ा लेंथी मेथड है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्पेशली छोटे बच्चों को अगर उनका क्वेश्चन ये दे दिया जाए, फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स बाई फैक्टर मेथड, तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा। अगर स्पेशली नाम से बोला जाए तो फिर आपके ऊपर बाउंडेशन है, अदरवाइज अगर आपसे HCF पूछा है तो फिर आप दोनों में से जो आपको बेटर लगे। बच्चों, आपने HCF निकालने के 2 मेथड तो सीख लिए हैं, फैक्टर मेथड और इसको लिस्टिंग मेथड भी बोल देते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम HCF निकालने का एक और तरीका सीखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। थर्टी और 50 का ही ले लेते हैं। 30 और 50 का आपको HCF फाइंड करना है। तो इस मेथड में आपको करना क्या है बेटा, आपको स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना होता है। यानी 30 आपका स्मॉलर है, 50 आपका ग्रेटर है, तो आप 30 से 50 को डिवाइड करिए। 30 1 जा 30, क्योंकि 30 2 जा तो 60 हो जाएगा, ज़्यादा आप चला नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ 1 जा ही चला रहे हैं। 0, 5 में से 3 कैंसिल आउट होगा, तो आपका 2 बचेगा। अब देखिए बेटा, ये आपका रिमाइंडर बच जाता है ना, क्योंकि आपके पास आगे डिजिट उतारने के लिए है नहीं, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो अब आपको क्या करना है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आपका रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर से आपको डिवाइजर को ही डिवाइड कर देना होता है। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, तो आपको इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को ही क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे, 20 से आप डिवाइड कर देंगे डिवाइजर को, यानी कि 30 को। 20 1 जा 20, आप 2 जा नहीं चला सकते, रिमाइंडर बचा आपका 10। फिर से आपको क्या करना है, रिपीट करना है। 10 आपका रिमाइंडर है, डिवाइजर आपका 20 है। 10 से आपको फिर से डिवाइड करना है 20 को। 10 2 जा 20, तो आपने देखा कि 10 से 20 पूरा डिविजिबल हो गया। तो अब आपका HCF क्या है, तो आपका HCF ये वाला डिवाइजर होगा। HCF इज इक्वल टू 10। आपने देखा डिवाइजर तो 30 भी है, डिवाइजर आपका 20 भी है और आपका 10 भी है, लेकिन 10 ने क्या काम किया है, 10 ने पूरा कैंसिल आउट कर दिया है। दैट्स वाई 10 इज अवर HCF। आई होप आपको उस मेथड से भी अच्छा ये वाला मेथड लगा होगा। तो बच्चों, आपको HCF जितने भी मेथड से फाइंड कर सकते थे वो सारे मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस नोट कराती हूँ, आप उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। $90 and $60, $80 and $45, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रही हूँ। आप मुझे इनका HCF फाइंड करके बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखा ना बेटा, ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें केवल हमारा HCF ही कवर हो पाया है, क्योंकि HCF को हमने तीनों मेथड से कवर किया है। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि HCF नाम की जो चिड़िया है वो क्या है, मतलब अब HCF नाम की जो चिड़िया है वो अब आपके हाथों से बच नहीं सकती। तो इस वीडियो से आपको HCF निकालने के 3 मेथड सीखने को मिले। फर्स्ट फैक्टर मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड आपका डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों,
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एलसीएम के साथ में। तो चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अब आप जो है ये जो HW में मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हैं इनको सोल्व करके दिखाइए। बाय बाय, टाटा।